हैं आप अच्छे होंगे। आज अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 11th बेसिक मैथमेटिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। मैथ्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, क्योंकि ये क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है, इसीलिए अपन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पहली बात, हाँ, हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि आपको ऐसा फील होने लग जाए कि हम मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। जितनी फिजिक्स में हमें ज़रूरत है उतनी फिजिक्स मैथमेटिक्स अपन पढ़ेंगे। ओके, तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बताते जाऊँगा। ठीक, सबसे पहले अपन ने लिया ट्रिग्नोमेट्री। अपन छोटी क्लासों में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है, देखो, मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है 90 डिग्री। ठीक, ये आपका हो गया 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां पर आपने ले लिया थीटा एंगल। ठीक, तो एंगल बी आपका है 90 डिग्री कंसीडर किया है और एंगल सी हमने थीटा ले लिया है। अब इसके बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, 9th 10th में सब सीखा हुआ है। 90 के ठीक अपोजिट साइड जो होती है उसे अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक, और जो एंगल हमारा है, मान लो हमारा ये एक सी वाला एंगल जो है, इसके ठीक अपोजिट साइड जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड है यानी ये वाली, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बेस। और 90 के ठीक अपोजिट वाली को क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात समझे इस बात को, अगर ये एंगल चेंज कर दिया जाए, यानी कि एंगल ए को अगर मैं क्या कर दूं, थीटा कर दूं, इसे हटा दूं, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर बेस हो जाएगी। एक बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई। मैं वापस वैसा ही कर देता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर कंसीडर किसको, सी को थीटा किया हुआ है, तो मैं वापस वैसा ही लिख देता हूं। यही है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये है आपका बेस। ठीक है बच्चों, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ले लेते हैं। पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा आपने याद कर रहा होगा छोटी क्लासों में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद होगा। यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे तो आप लोगों को ऐसे भी याद हो गए होंगे ये, बट फिर भी ट्रिक का यूज अधिकांश करते हैं। और फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा का जो इनवर्स होता है, ठीक उल्टा होता है, वो होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, h बाय पी, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। कोस का ठीक अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, h बाय बी, इसका ठीक अपोजिट। उसी टाइप से टेन का ठीक अपोजिट क्या हो गया, कोट थीटा। कोट थीटा क्या लिख दोगे, b बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये है आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी लेकर अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीजें आपके दिमाग में बिठा लो, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो आप, ताकि आपको याद रहे। जिसको याद है उसको तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं छोटा सा।
पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं आप लोग? बिल्कुल जानते होंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या समझ आई? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, याद आ गई होगी, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम बहुत ज्यादा यूजफुल थ्योरम है, सबसे ज्यादा यूज में आती है, ठीक। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा था, तो एग्जांपल है आपका, मैंने यहां ले लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब हमें पता है साइन थीटा, यहां लिख लो, अगर आपको जिसको याद नहीं रहता वो ऐसा बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, P/H, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस बना है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। इसे अपन थीटा ले लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा, ये, और आपका हाइपोटेनियस कितना हो गया यहां पर 5, ठीक है। अब देखें हमारे को यहां पर जरूरत किसकी है, बेस की, ठीक है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हैं। तो अब बेस निकालने के लिए कौन सी थ्योरम लगा दो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने, h² p² प्लस b², ठीक है। h² है आपके पास 5², परपेंडिकुलर स्क्वायर है आपके पास 3² प्लस बेस स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 प्लस b², 25 इसको इधर भेज दो, 9 b² कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 16 b², स्क्वायर रिमूव करेंगे √16, ये हो गया आपके पास 4। सर तीनों चीजें आ गई। अब अपन को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है बच्चों आपका 4, हाइपोटेनियस कितना गिवन था 4/5। इसी टाइप से टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास था 3, हाइपोटेनियस बेस कितना आपके पास 4, ठीक। अब इनके ठीक अपोजिट निकालने हैं, तो डायरेक्ट निकाल लो, क्यों दिमाग लगाना। जैसे कि अपन को पता है कि साइन का ठीक इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है, इसीलिए अपन ने इसको लिख दिया 5/3। कॉस का ठीक इनवर्स क्या होता है, सेक होता है, इसको लिख दिया 5/4। और टेन का ठीक इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो इसको लिख दिया अपन ने 4/3। तो ये अपन ने एक एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पर करके देखा, बहुत अच्छा था, सिंपल था, आपको याद भी था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ आइडेंटिटीज आपने 10th में पढ़ी थी, उनको एक बार वो थोड़ा और रिपीट कर देते हैं। देखो तो कुछ आइडेंटिटीज हैं, जो आइडेंटिटीज आप 10th क्लास में पढ़ते थे, अच्छे से रट्टा भी मारी थी। देखो सबसे पहले आइडेंटिटीज जो है वो ये वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने कई बार इसको पढ़ी है और बहुत अच्छे से पढ़ी है, पक्का, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाली है। इसको प्रूव भी करके बता देता हूं। इसको वैसे तो प्रूव आपने छोटी क्लासों में कर रखी है, 10th में भी करी होगी, वापिस से लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, P/H, तो यहां पुट कर देता हूं, चलो RHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मैंने एक ट्राइंगल भी बना लिया है यहाँ पर, थीटा इसको ABC बना देते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, ओके। तो साइन थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों, P/H, ये हो गया बच्चों P/H का स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, B/H, ये हो गया आपका B/H का स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर कर देते हैं, P²/H² प्लस B²/H², एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया आपका H² P² प्लस B²। अब आपको
पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आ गई होगी। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास थी पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या रख दो आप, एच स्क्वायर रख दो, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो प्रूव हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये एक आइडेंटिटीज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इसकी हेल्प से अपन सारी ले आएंगे। ठीक है, देखो और भी देखते हैं। देखो प्रूव करना कोई जरूरी नहीं है अपने इसमें, ठीक है, हम तो केवल एक बार दिमाग में डाल रहे हैं चीजों को कि क्या क्या होती है, बस ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अपने को। देखो सेकेंड वाली बनाते हैं। देखें एक काम करते हैं, देखो इससे बनने वाली 2-3 इससे भी बना सकते हो आप, छोटी छोटी आइडेंटिटीज। क्या लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो एक सिंपल सी बात थी। ठीक है, इधर उधर ट्रांसफर करने वाला मामला है, कोई बड़ा मामला नहीं है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, और आइडेंटिटीज बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इस वाली जो है अपनी पहली आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको क्या करूं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो चलो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस कोस बाय साइन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोस एक स्क्वायर थीटा। ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटीज बन गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक और इसी से बना सकते हो। क्या इसको उधर भेज दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये एक हो गई। अगली में क्या करेंगे, इस बार नेक्स्ट टाइम इसमें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड किया था ना, अब क्या करो आप फर्स्ट आइडेंटिटी को अगेन से कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। बहुत सरल है, देखो करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस से कोस कैंसल, साइन बाय कोस क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कोस यानी कि क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी बन गई नेक्स्ट आइडेंटिटीज। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी एक और बना के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सारी आइडेंटिटीज बच्चों आपने 10th क्लास में हालांकि पढ़ी हैं और बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बच्चों को क्या था कि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा डर लगता था, तो वो डर अब थोड़ा खत्म हो जाएगा। और चूंकि हमारे साथ क्या है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मुझे बेसिक मैथमेटिक्स को हमको फोकस करना रहता है। चलो एक चीज हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये वाला मामला क्लियर हो गया। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल थी वो आप लोगों को अच्छे से याद होगी, उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता है। फिर भी थोड़ा फास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, उसको आपके दिमाग में आ जाती है। साइन कोस और उनके बारे में फटाफट बता देता हूँ। देखो आप लोगों ने टेबल बनाना सीखी थी छोटे क्लासों में। आप क्या करते थे, 0 1 2 3 4 लेते थे और सबको 4 से डिवाइड कर देते थे, और 4 से डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर क्या लगा देते थे आप लोग, स्क्वायर रूट लगा देते थे। ठीक, तो ये था आपके पास 0, ये हो जाता आपका 1/2, ये होता था आपका 1/√2 और ये √3/2 और ये आपका 1। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में हैं। ये सबसे पहले आप किसके लिए लेते थे, साइन थीटा। फिर अपन कोस थीटा के लिए आप लोग क्या करते थे, इसको अपोजिट से लिखना शुरू कर देते थे। तो 1√3/2 1/√2 1/2 और ये आपका 0 डिग्री। इसी टाइप से टेन थीटा के लिए
आप इसको इससे डिवाइड करके लिख देते थे 0/1 0, ये आपका आ जाता था 1/√3, ये 1 और ये ये √3 और इधर ये इनफाइनाइट। ये आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है ना, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इससे आगे भी है, 120 से शुरू हो जाता है इधर, ठीक है। कैसे भाई, 120, 135, 150 और 180, ये नंबर और होते हैं। इसको कैसे याद रखना है इसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं, शायद 10th में नहीं पढ़ते थे आप लोग। तो यहां से क्या करें आप, 60 से जितने भी नंबर हैं इनको अपोजिट से लिख दें वापिस से। कैसे, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और यहां पर भी यही करना है, इनको भी ठीक अपोजिट से लिखना है, बट कहाँ लिखना है, माइनस में, -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड 0। यहां पर भी सेम प्रोसेस आप लोगों को करनी है। 60 से इधर वाले सब लिख देने हैं, बट कई में लिखने हैं माइनस में। तो -√3, 1, -1, -1/√3 और 0, ठीक है। तो ये एक तरीका था, ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार हो गई। मैंने न चाहते हुए भी आपको पूरी बना दी, इनके अपोजिट आप लोग बना लेना, ठीक है, ठीक है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल है वो कंप्लीट हो गई। ये आपको याद भी रखनी है, ठीक है। आपने याद भी कर रखी होगी 90 तक 10th क्लास में, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते थे, तो उस समय आप लोगों ने कर ली होगी, ठीक है। ये एक काम हो गया, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। देखो, एंगल की जब अपन बात कर ही रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूं, इस चीज़ को थोड़ा और ध्यान से देखें, ठीक है। देखो, मैं एक घड़ी बना रहा हूं यहां पर, वॉच जिसको आप बोलते हो। इस वॉच के अंदर देखो, ये 12 हैं, ये 6 हैं, ये आपका 3 है और ये आपका 9 है, ठीक है। और ये आपका सेंटर है, ये इसकी निडल हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चीजों को देखना है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। यहां से मान लो मैंने यहां में था शुरुआत में और चलना स्टार्ट किया, मान लो आप कहां पर आ गए, यहां इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, मान लो यहां 1 बज रही हो, ऐसी स्थिति, तो यहां आप हो, ये पॉइंट आपका जो बना रहा है, एंगल बना रहा है, ठीक। अब ये वाला जो है ओपी आपका एंगल यहां थीटा बना, मान में ऐसे समझिए इसको पूरा 360 से ये रोटेट कर गया, मतलब यहां से चला था, यहाँ 3 से चला था और वापस घूमकर 3 पर आ गया, या 12 पे ले लो, 12 से चले वापस 12 पर आ जाए। आपको जैसा लेना है वैसा आप ले सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने लिखा 360 डिग्री एंगल। एंगल फॉर्मूला क्या है एंगल का, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सभी को रटा हुआ है। एंगल हो गया आपका बच्चों 360, ठीक, एंगल हो गया आपका 360। इस वाली को रेडियस को मैंने मान लिया यहां पर आर है, तो यहां से पूरा रोटेट होकर जब गया तो कितना आर्क घूम गया, ये 2πr/r। यहां देखें 360 डिग्री आपका इक्वल हो गया बच्चों 2π के, 360 डिग्री इक्वल है किसके, 2π के। अब 2π रेडियन, ठीक है, 2π रेडियन के, 360 किसके इक्वल हो गया, 2π रेडियन के। अब मैं चाहता हूं कि 1 डिग्री कितना होता है, तो 1 डिग्री के लिए देखें आप, इसको 360 के डिवाइड 2π के डिवाइड में भेज देते हैं, कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ गया, 1 डिग्री आ गया बच्चों आपका π/180। ओके, इसी टाइप से अगर मैं चाहूं कि 1 रेडियन के इक्वल, तो 1 रेडियन अगर आप निकालना चाहें तो क्या करेंगे भाई, वही वाली बात, 360 बाई क्या करोगे आप, 2π करोगे तो क्या आएगा, 180/π आएगा, ठीक। इसका रिवर्स करना है, चलो, तो 1 डिग्री π/180, 1 रेडियन 180/π।
अब आपको क्या है कि जब अपन फिजिक्स में कई चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें कहाँ मिलेगी, रेडियन में ही मिलेगी। मैक्सिमम एंगल आपको रेडियन में ही मिलेंगे। तो देखो कैसे कुछ एंगल फाइंड आउट भी करते हैं। चलो, जो हमें पता है उनको ही लेते हैं। हमें क्या क्या पता रहता है, हमें पता है 30 डिग्री के बारे में, हमें पता है 60 डिग्री, हमें पता है 90 डिग्री, ठीक है, कुछ ले रहा हूं मैं, हमें पता है 180 डिग्री। चलो अभी क्या निकाला था मैंने, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, पाई बाई 180, ठीक है। तो डिग्री को काई में बदलना है अपने को, रेडियन में, तो 30 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री के इक्वल क्या है बोलो, 1 डिग्री के इक्वल है बच्चों पाई बाई 180, कैंसल कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 6। चलो और कन्वर्ट करो, आप लोग करो, 60 डिग्री को करोगे, कैसे करोगे बोलो, 60 इंटू 1 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180, 6 से 3 टाइम्स, तो पाई बाई कितना हो गया, 3 हो गया। इसी टाइप से 90 की याद कर रहा हूं मैं, तो 90 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री के प्लेस पर क्या रखने वाले हो आप, पाई बाई 180 लिखने वाले हो। 90 2 जा 180, पाई बाई 2 हो गया। इसी टाइप से 180 को क्या लिखने वाले हो, 180 डिग्री, यानी कि 180 इंटू 1 डिग्री, तो 180 इंटू पाई बाई 180, 180 से 180 कैंसिल क्या हो जाएगा, 180 को पाई लिख सकते हैं। तो ये आपको एक तरीका की रेडियन में क्या क्या होता है। तो 30 डिग्री का रेडियन में क्या लिखेंगे, तो पाई बाई 6 लिखेंगे, 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखेंगे, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखेंगे। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, आगे और महत्वपूर्ण चीजों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक ट्रिक है, ट्रिक पहले लिख देता हूं। ट्रिक है ऑल सिल्वर टी कप, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप, ये ट्रिक है आपकी, ठीक। अब देखें आप, कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के जो फॉर्मूले हैं बोले उसको, या रेशियोज बोले, तो वो और हैं। जैसे आप लोग पढ़ते थे छोटी क्लासों में, यानी 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा और उन सब के लिए, तो वो सारी चर्चा अपन यहाँ करने वाले हैं, ठीक। यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, ये आपका 0 डिग्री, यहाँ आपका 90 डिग्री, यहाँ आपका 270 डिग्री, यहाँ आपका यहाँ 180 डिग्री, और ये आपका 270 डिग्री, और ये 360 भी हो गया अपना, पूरा एंगल घूम के आ गए, क्योंकि अपन 0 डिग्री और घूम के आ गए तो क्या हो गया 360 डिग्री, ठीक, ओके। अब ट्रिक क्या है, ऑल सिल्वर टी कप, ठीक। ऑल सिल्वर, ऑल का मतलब हुआ कि यहां पर आप अगर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा सभी क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, क्लियर। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा सभी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ट्रिक में क्या आया, ऑल आया। दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों सिल्वर। सिल्वर मतलब सिल्वर में क्या छिपा, एस, एस मतलब साइन, तो यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कोस थीटा एंड टेन थीटा निगेटिव होगा, ठीक। अगले में क्या आ रहा, टी, तो टी का मतलब हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारे नेगेटिव, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा बच्चों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक। चल अगले में क्या आ रहा, कप, यानी सी, सी मीन्स कोस थीटा, तो क्या आएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो कोस प्लस होगा, बाकी सब माइनस। चलो एक बात, सारे बच्चों को कुछ चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अब मैं कुछ तरीके और कुछ चीजें और बता रहा हूं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, उससे ही आपका काम बनने वाला है। कैसे, अब क्या क्या याद रखना है उस पर आइएगा।
ठीक है, क्या याद रखना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपको याद ये रखना है कि जब 90 और 270 आई, या तो 90 आई या 270 आई, ठीक है, तो अपने को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो चेंज होगा, और वो चेंज होगा आपका काई में, साइन का कोस में, ठीक है, और कोस का साइन में, ठीक है, और टेन का कोट में, ठीक है, ये चीज होगा। 90 और 270 आए तब, बट अगर 180 और 360 आएगा तो अपने को कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि नो चेंज। नो चेंज का मतलब हो गया साइन साइन में जाएगा, कोस कोस में जाएगा, टेन टेन में जाएगा, कोट कोट में जाएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं शुरुआत। अब देखते हैं, है ना, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। इधर आएंगे, चलो अपन पहले इधर लेते हैं। तो इधर आएंगे तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा, समझे आप? इधर आए अपन तो क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। और यहां से इधर आएंगे तो क्या होगा? दो चीजें हो सकती है, एक तो इधर आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूम लेते पहले, तो 90 प्लस थीटा, क्या होगा? ये 90 प्लस थीटा। अब इधर वापस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हुआ? 180 प्लस थीटा। इसी टाइप से ये क्या होगा? 270 प्लस थीटा, ठीक। इसी टाइप से जब आप इसमें क्या करिएगा, इधर चलने की कोशिश करते हैं आप, तो ये क्या होगा आपका? 360 माइनस थीटा, ठीक है। जब आप इधर घूमेंगे तो ये क्या होगा आपका? 270 माइनस थीटा। ये होगा आपका 180 माइनस थीटा, ठीक। और यहां जब आप देखेंगे इसमें एक चीज और है, माइनस थीटा भी इसी के अंदर लेंगे, 360 माइनस थीटा, यानी कि केवल अगर माइनस थीटा भी हो तो वो भी किसके अंदर आएगा? इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा, ठीक है। याद रखिए आपको 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा में कोई डिफरेंस नहीं है। चल तो शुरुआत करते हैं इस वाले क्वाड्रेंट से, जो आपको याद भी है। क्या रूल है? साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। चलो बच्चों बताएंगे आप जल्दी से। यहां क्या था? पहले क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा किसके अंदर आया? ऑल के अंदर। सारे क्या लेना? पॉजिटिव। चलो ये बना दिए पॉजिटिव, ठीक। 90 में क्या चेंज? यस, साइन काई में गया, कोस, कोस काई में जाएगा, साइन में, टेन काई में जाएगा, कोट में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा लेते हैं, कहां चले? 90 प्लस थीटा में, यानी इधर आ जाते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। ओके, क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में। यहां क्या आ रहा है? साइन प्लस बाकी सब माइनस, क्योंकि ये सिल्वर वाला है, तो साइन प्लस बाकी सब माइनस। तो क्या करें? 90 में है, चेंज तो करना ही है। कोस थीटा, साइन थीटा एंड कोट थीटा। चल इसी क्वाड्रेंट में एक चीज और है, क्या है? देख लो, क्या लिखा? 180 माइनस थीटा। तो चलो 180 वाले पर भी चर्चा कर लें। तो साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? यहां पर साइन वाला प्लस, बाकी सब माइनस, बट 180 डिग्री आ गया और 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं करना है। मतलब साइन साइन में जाएगा, कोस कोस में जाएगा और टेन टेन में जाएगा। साइन को अपन को साइन में ही और कोस को कोस में और टेन को टेन में ही ले जाना है। कोई तकलीफ, कोई कष्ट? चलो ये एक और काम हो गया आपका।
आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट, सेकेंड क्वाड्रेंट भी आपका कंप्लीट, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। चल थर्ड वाले में आते हैं, तो इसमें क्या है 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। ओके, तो देखो बच्चों इस वाले क्वाड्रेंट में 10 वाला प्लस, बाकी सब माइनस, और 180 है तो 180 में हमने पहले ही कहा कोई चेंज हम लोग करते नहीं है, मतलब साइन को साइन में लिख देते हैं, कोस को कोस में लिख देते हैं, और टेन को टेन में लिख देते हैं। हाँ, हम चेंज करेंगे किसमें, 270 वाला भी इसी में है, तो इसमें जरूर चेंज करेंगे। तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 70 और 90 में चेंज होता है, तो साइन कहां इसमें, हाँ साइन तो ओके वही लेना है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, पर साइन का ही में बदलेगा कोस में, कोस का ही में बदलेगा साइन में, टेन का ही में बदलेगा कोट में। ठीक है, इसी टाइप से कौन से क्वाड्रेंट में आ गए अपन, इस वाले में आ गए, फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले में क्या नियम है, तो फोर्थ वाले में होगा आपका बच्चों साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा। अब देखो बच्चों करना क्या है, कोस प्लस बाकी सब माइनस, आपको बस सारे क्वाड्रेंट, हाँ ये जरूर अभी आपको लग रहा होगा कि यार इतना डिफिकल्ट हो गया, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये ऑल सिल्वर टी कप आपकी यहां चलना चाहिए ब्रेन में, ऐसे चलेगा ऑल साइन सारे ऑल प्लस, फिर सिल्वर साइन वाला प्लस सेकेंड में, थर्ड में टी, टी मतलब टेन वाला प्लस, सी मतलब कोस वाला प्लस, फटाफट चलेगा। और ये सारे दिमाग में ही आप सोच लोगे, गारंटी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बहुत सरल है। चलो तो क्या होगा, 270 में बदलेंगे साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट। ठीक है बच्चों, ये वाला मामला आपका हो गया। अब किधर जाना आपने को, एक तो 360 माइनस थीटा चाहिए और एक आपका माइनस थीटा चाहिए। चूंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं दोनों ही एक ही है, फिर मैं इनको एक साथ ही लिखूंगा। देखिए अब देखें, अगर मैं यहां लिख दूं कि साइन 360 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, सॉरी कोस 360 माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। चूंकि 360 में कोई चेंज आता नहीं है, इसीलिए ऐसे कैसे साइन कोस और टेन, बट साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट के ही लगेंगे, तो कोस वाला प्लस बाकी सब माइनस। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ आ गई, यानी कि इससे इतना सारा काम अपना हो गया। पर क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि एंगल 360 तक का भी आए, 720 का भी आ जाए, भाई 1400 का आ जाए, ठीक है 2000 का आ जाए, 2500 का आ जाए, एंगल तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। तो 360 तक काम चलने वाला नहीं है। तो इससे आगे भी रूल मैं आपको बता देता हूं। तो रूल ये है आगे कि अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि 2n पाई प्लस थीटा लिखते हैं पहले, अगर ये आता है यानी 2n पाई प्लस थीटा आता है, इसका मतलब आपको यूज करना है किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, किसका यूज करोगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक, उसी टाइप से अगर 2n माइनस थीटा आएगा तो किसका यूज करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अगर 2n प्लस थीटा आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2n माइनस थीटा आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखेंगे। अब देखो
एक काम तो ये आपका हो गया। अब जैसे कि साइन 2n प्लस थीटा, मतलब कि जिसमें भी प्लस आप लोग करो उसमें आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, मतलब सारे क्या लेने, प्लस कोस 2n पाई प्लस थीटा प्लस और टेन 2n पाई प्लस थीटा प्लस, और करना क्या है, साइन है तो साइन ही आएगा, कोस है तो कोस ही आएगा। ठीक है, इसी टाइप से इसमें अपोजिट में क्या चले जाएंगे, माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल ये साइन चेंज होंगे। ठीक, बाकी कोई चेंज आने वाला नहीं है। कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड अपन ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कैसे करना है। ये मैं हटा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास केवल यही काफी है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर वैसे दिमाग में होना चाहिए, पर अभी थोड़ी समय के लिए आप इसको यहां लिखा हुआ अपन रहने देते हैं और इसकी हेल्प से अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहां लिखा साइन 420 लिख दिया। ठीक, अब 420 को क्या लिख सकते हैं, तो 420 को आप लिख सकते हो साइन 360 प्लस 360 प्लस क्या लिख सकते हैं, कितने ऐड करेंगे 420 आ जाए, तो 40 और 20 60 ऐड कर देंगे तो 420 आ जाएगा। अब आप सोचो कि किस में गए, 360 प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि अभी मैंने जो बात करी थी आपको, यानी अभी मैंने लिखा था साइन 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 60 प्लस में जब भी अपन जाएंगे तो किसके अंदर जाना है, अपने को जाना है इधर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 60 प्लस में जैसे ही अपन चलेंगे तो कहां चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन का साइन होना है, तो ये हो गया आपका साइन 60। साइन 60 का वैल्यू अपने को पता रहता है। ठीक है, वैल्यू पर अपन को भी जाना ही नहीं है। ठीक, वैल्यू आप लिखना चाहें तो लिख दें √3/2। ठीक है, ये एक बात हो गई। और कुछ एग्जाम्पल ले लें अपन, साइन अपन ले लें, क्या ले 90 120 ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन 120 कैसे निकालेंगे, तो साइन 120 निकालने का तरीका क्या हो गया, साइन आप इसमें लिख सकते हो 90 प्लस 30। तो ये आ गया आपका किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या था, प्लस में आएगा और 90 में है, तो साइन 90 में है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया cos 30। cos 30 का क्या होता है, तो वो लिख देंगे अपन जो भी आ रहा हो। ठीक है, तो cos 30 का भी आपका √3/2 ही होता है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गई होगी बात आपके समझ में। अगर अपन और भी आगे जोड़ना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। कहीं पर ये बात भी ध्यान रखना, ये बहुत काम में आती है ऐसी चीजें कि जैसे कहीं आगे साइन -30 आ रहा है तो उसको आपको सीधे लिख देना है साइन 30। ठीक है, और साइन में माइनस आता है तो माइनस साइन 30, ये यहां से लिया आपने। फार्मूले मैंने आप लोगों को अभी बता दिए हैं सारे, तो उनसे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। कुछ फॉर्मूले और मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको रटना मान लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो देखो क्या हो सकते हैं फॉर्मूले, मैं लिख देता हूं सारे। ये हो गया आपका साइन a प्लस बी, दूसरा साइन a माइनस बी, तीसरा कोस a प्लस बी, चौथा कोस a माइनस बी, पांचवा tan a प्लस बी, अगला tan a माइनस बी। ओके, क्या लिखोगे इसका, तो इसका होगा साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, माइनस कर देना बस। याद रखने का तरीका, एक बार साइन के साथ है,
एक बार कोस के साथ ए, एक बार कोस के साथ भी और एक बार साइन के साथ भी। इसमें माइनस वाले में माइनस लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चेंज क्या करना है, प्लस वाला जब भी आएगा उसमें क्या लेना है, माइनस लेना है, और जब माइनस वाला आएगा तब क्या लेना है, प्लस लेना है। तो cos a माइनस बी, इसमें ये हो गया cos a प्लस बी वाला। अब माइनस वाला आया तो क्या लोगे इसमें, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। और tan का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी टाइप से tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b। ये आपको याद करने हैं सीधे सीधे। ठीक, अब कुछ और महत्वपूर्ण इसके अलावा भी ले रहे हैं, ठीक है, जो भी काम आते हैं। तो देखो क्या काम आने वाले कौन कौन से हैं, इधर लिख देते हैं छोटे में। एक है जैसा कि आपका साइन 2a, साइन 2a, ये बहुत ज्यादा काम आता है। 2a हो रहा है, देखो अगर मैं इसको यहां से निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। क्या होगा ये, a प्लस ए क्या हो गया 2a। तो इसका मतलब cos b के प्लेस पर भी क्या लिखूंगा, cos a साइन a cos a। यहां पर भी क्या आएगा, cos a साइन a। देखो आप फार्मूले में वैल्यू रखी, बात बन गई। तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 साइन a cos a, काम खत्म। इसी टाइप से cos 2a, तो cos 2a के लिए भी रख दो, क्या है बड़ी बात वहां, a प्लस ए तो cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। ऐसे रखोगे ना आप, ये दोनों की जगह a प्लस ए 2a चाहिए, तो ये क्या होगा, cos a इंटू cos a साइन a इंटू साइन a। तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। इनको आइडेंटिटीज लगा के और बड़े भी कर सकते हो। कैसे, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तरीके बहुत सारे हैं, ये सारे यूज होते हैं। उसके बाद अगर tan 2a का चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ tan 2a, सेम प्रोसेस, tan a प्लस tan a 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इनके हाफ एंगल भी आते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, तो इन दोनों पर ही अपन फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो अरे लिख लेते हैं अगर आपकी इच्छा है। ज्यादा आप सोचोगे कि सर ने नहीं लिखा फिर चक्कर पड़ेगा। tan a क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan a 2 tan a और इसकी जगह 1 माइनस tan स्क्वायर है। चलो हाफ एंगल इधर निकाल लेता हूँ। इनका हाफ एंगल भी ज्यादातर काम में आता है, इसीलिए जैसे कि साइन a का, तो साइन a के लिए मैक्सिमम टाइम पर यूज होता है साइन a बाई 2 cos a बाई 2। इसी टाइप से cos a के लिए यूज होगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। tan a के लिए यूज होता है 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक, तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं। अभी बेसिक मैथमेटिक्स खत्म नहीं हुई है। आप ये ना समझे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के इस शॉर्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वो क्या बताया है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक जानकारी बताई है। अब आप ये ना समझे कि हमारी बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो गई। अभी हम इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होगा। तो इसके आने वाले वीडियो के लिए भी आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको पहले ही मिल जाए। दूसरी चीज, अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।